हाँ जी, देखो इलिप्स हमारे पास है। देखो अगला कोनिक सेक्शन की बात करें तो हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर ऐसे मेरे पास ऐसे एक सिंपल से क्या कहा था मैंने, एक डमरू है मेरे पास, है ना, ये था। और मैंने बोला आपको कि इसको अगर एक एंगल से कट करा गया, कैसे कट करा गया, इसको मान लीजिए इसको ऐसे कट करा गया, है ना। अगर इनसाइड से देखे, अंदर से देखे, तो यहाँ से एक ऐसी एक शेप बनेगी। ये बात समझ आ रही है। तो जो ये शेप बनती है जब इसको किसी पर्टिकुलर एंगल पे कट किया जाता है, वो क्या शेप बनती है उसे बोल देते हैं हमारे पास इलिप्स बोल देते हैं। ये बात सही है भाई। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने एक वर्ड की बात करी थी, उसे बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, है ना। और बात की जाए फॉर एलिप्स, है ना, फॉर एलिप्स के लिए जो वैल्यू होती है इसेंट्रिसिटी, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये बात सही है ना। अच्छा, अगर बात की जाए फॉर किसके लिए, सर्कल, सर्कल के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, इक्वल टू 0। ये बात सही है। और आपको अगर याद हो कि फोर पैराबोला, पैराबोला के लिए क्या बोला था भाई मैंने, ए की वैल्यू क्या होती है, ए विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। क्या था इसका, याद है कुछ? इसकी वैल्यू थी, एक सेकंड बताता हूँ मैं। हाँ सॉरी, हाँ इक्वल टू 1। फोर फोर पहला पैराबोला था, ए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 1 थी। ये ठीक है ना। तरीका सब कुछ सेम है। फॉर्मेशन ऑफ वाला जैसे जो फॉर्मेशन ऑफ पैराबोला बताया था कि डायरेक्ट्रिक्स थी, एक फोकस था, उससे लाइन परपेंडिकुलर डलता है, वो सेम तरीका वही था। ठीक है, चलो मैं वो सिखा ही देता हूँ आप लोगों को। अब जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ एलिप्स, फॉर्मेशन ऑफ एलिप्स, तो इसका क्या तरीका होता है मेरे पास। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गिवन होगी मुझे इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स। ये बात ठीक है भाई, हमारे पास गिवन क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर जा रहा होगा, यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने, दिस पॉइंट इज पी। क्या थे कोऑर्डिनेट्स के, एक्स कॉमा वाई। और यहाँ से अगर बात की जाए, ये क्या था, मेरा फोकस था, जिसके कोऑर्डिनेट जैसे वहाँ ले रखे थे ए कॉमा 0, याद है। ये बात सही है ना। इस तरीके से हमारे पास किसके बनाते थे हम लोग, पैराबोला का बनाते थे। ये याद ठीक है ना भाई। तो अब इसके काम करते हैं, क्वेश्चन इसके बना लेते हैं एक बार। ठीक है ना। याद है इसके बाद, याद है कैसे करते थे हम बोलते थे यहाँ पे ई होगा, ये बोलते थे जी भाई एम होगा, ई की वैल्यू होती है भाई एस पी, बाय में पी एम होती है। फिर हम बोलते भाई एस पी का मतलब क्या बनेगा, ई इंटू में पी एम बनेगा। ये बात सही है ना। इसमें क्या बोलते थे हम, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाते थे। उसके अंदर क्या लगाते थे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, क्वेश्चन करके देखते हैं, एक सिंपल सा समझ आ जाएगा हमारे पास। देखिए फटाफट देखते हैं, क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज फोकस आर दिस। ठीक है, हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करना है एक बार, जैसे कराते हैं ना सेम उस तरीके से करो। चलो भाई देखो, हमारे, अरे इधर देख फटाफट देख, हमने क्या करा है, ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इसे नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। क्या है ये मेरे पास, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना। तो क्या इक्वेशन थी इसकी, क्या लिख देते हैं ऐसे, एक्स माइनस का वाई प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये ठीक। यहाँ से एक पॉइंट ले लिया P, दिस पॉइंट, इसे कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x कोमा वाई। और यहाँ से एक फोकस की बात कर रहे हैं S, इसे कोऑर्डिनेट थे 1,1। ये बात सही है, बोलो ये बात ठीक। अच्छा, हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ एलिप्स, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा ये, दिस विल बी m, ये क्या होगा मेरे पास, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, सेंस E की वैल्यू क्या होती है मेरे पास भाई, एस पी बाय में पी एम होती है। तो एस पी की वैल्यू क्या बनेगी, E इंटू में पी एम है, हाँ है ना। ये बात सही। अच्छा, मैंने भी आपको बताया था इसके केस के लिए, इलिप्स के लिए इसेंट्रिसिटी विल बी लेस देन 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिखेगी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इज 1/2 विच इज लेस देन 1। तो हमने यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ वैल्यू पहले बात एस पी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बनेगा वाई माइनस 1 का स्क्वायर का रूट आएगा ऐसे, इक्वल टू यहाँ वैल्यू आएगी 1/2
अच्छा पीएम का फॉर्मूला आता है मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, बार बार बोल रहा हूँ इस फॉर्मूले को याद कर लेना, पेपर में आएगा ही आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो कैसे बनेगा, दिस विल बिकम x माइनस का y प्लस का 3 डिवाइड बाय में रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर। ये बात क्लियर है? बोलिए जी, ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, हाँ जी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो क्या वैल्यू बनेगी, अच्छा यहाँ तो क्या बनेगा भाई, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का स्क्वायर, ये आएगा जी। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये स्क्वायर खुलेगा तो क्या बनेगा, 1/2 था यहाँ पे, इनटू में क्या बनेगा x माइनस वाई प्लस में 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय में कितना होगा यहाँ पे √2, क्या क्या हो जाएगा 2 बन जाएगा। ये बात सही है ना, हाँ या ना? ठीक है, मगर जो ये बाहर 2 था इट शुड बी 1/4, ये बात ठीक है, क्या बनेगा 1/4। तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी 8, दिस विल बी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस में 3 का होल स्क्वायर। दिस विल बी द इक्वेशन, क्या बनेगी, दिस विल बी द इक्वेशन, किसकी है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो भाई, ये बात क्लियर है? ठीक है ना ये, अच्छा ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, ठीक है, कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे बनती है इक्वेशन, मेन चीज़ यही है। फटाफट अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। हमें क्या फर्क पड़ता है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स। ठीक है, कैसे करेंगे अला, देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है मेरे पास, ये क्वेश्चन सेम ही है क्या, ये उसमें 1,1 था बस, है ना? यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है मेरे पास, x माइनस वाई प्लस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से ये पॉइंट आ गया मेरे पास, पॉइंट क्या है यहाँ पे -1,1। ठीक है, यहाँ से फोकस दे रखा है क्या मेरे पास, अच्छा फोकस है 1,1, दिस इज फोकस -1,1। ये पॉइंट हो गया x, y और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरे पास m हो गया। ये बात सही है ना? फिर वही अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अ इसेंट्रिसिटी, ई की वैल्यू क्या होती है भाई, एस पी बाय में पी एम। तो एस पी की वैल्यू क्या बनेगी, ई इंटू में पी एम। एस पी की वैल्यू क्या होगी, एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 1 का स्क्वायर का क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पे, इक्वल टू इसकी वैल्यू थी 1/2, यहाँ पे डालेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी, एक्स माइनस का वाई प्लस का 3। अच्छा ये ना काम करते हैं, मॉडुलस था ना, मॉडुलस लिख देते हैं, 1/2 यह वैल्यू आएगी x माइनस वाई प्लस का 3 डिवाइड बाय रूट के अंदर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, कैसे आ जाएगा, है ना? ये बात सही है ना? बोलो भाई ठीक है ना? अब हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बात ठीक है ना? तो ये क्या वैल्यू क्या बनेगी, x प्लस 1 का स्क्वायर, ये बनेगा मेरे पास प्लस में y माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 8 आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू x माइनस वाई प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है भाई? बोलो ये बात क्लियर है? सेम मेथड है। अच्छा चाहे मैं बात करूं किसकी, इलिप्स की, चाहे बात करूं पैराबोला की, इवन सर्कल में भी सेम चीज थी, पर सर्कल में हमारे पास e की वैल्यू 0 होती है तो हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेशन निकाल लेते। करे आगे
अरे लिख ले यार, मैं कब मना कर रहा हूँ तुझे यार। तेरे कहने पे तो मैंने पढ़ाई नहीं, तो मैं तो एनसीईआरटी से करा था, मुझे बहुत फायदा था। एनसीईआरटी से तो ये 4 क्लास पहले ही खत्म हो गया था। तो समझ नहीं आ रहा क्या? एनसीईआरटी करना चाहिए था। एनसीईआरटी भी करा दूंगा बस, ये खत्म होने के बाद फिर और बढ़िया कोर्स। अगला क्वेश्चन क्या है यार? बोलियो, अगला क्वेश्चन क्या है? वैसे क्वेश्चन आ गए ना, कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये आ गया था। चलो एक काम करते हैं, अब बेसिक एक बार दोबारा करते हैं यहाँ पे। देखिए, हमारे पास अगर बात करें एलिप्स की, तो पहले देखते हैं कि देखने में कैसा होता है ये, है ना। एक सेकेंड को, एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो, अगर बात की जाए एलिप्स की, तो देखने में कैसा बनता है भाई, पहले ये बताएंगे। हमारे पास पहले शेप बनाते हैं इसकी, एक लाइन ये, ठीक है जी। अगला क्या है इसमें, शेप है हमारे पास क्या? हाँ ये है ना, ये वाह। देख रहे हो भाई, कितनी सुंदर शेप बना दी। जो ये आपके पास जो शेप दिख पा रही है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग से एक बात बोला जा रहा हूँ, जितनी भी आपके पास ज्योमेट्री है मैथ के अंदर, वो क्या सिमेट्रिकल है, मतलब जैसे लेफ्ट साइड से देखेगा वैसे राइट से देखेगा, जैसे ऊपर है वैसे नीचे, ठीक है ना। अच्छा, इस केस के अंदर जो डायरेक्ट्रिक्स है मेरे पास, जो डायरेक्ट्रिक्स है वो लाइन कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। जो बीच में मेरे पास यहाँ पे जो ये आ गया, इसे बोल देते हैं हम लोग सेंटर। अच्छा, जनरली हम लोग केस की बात करते हैं तो हम लोग सेंटर को क्या लेते हैं? 0,0। तो इस केस में सेंटर क्या है हमारे पास? 0,0। अच्छा, ये जो पॉइंट हो गया, जैसे मैंने इसका नाम ले लिया ए, इसका नाम ले लिया मैंने ए डैश, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होंगे यहाँ पे ए एंड ए डैश, ये क्या बनेगा मेरे पास? ये बनेगा ये वर्टेक्स। ये बात समझ आ रही है? बोलो एक सेकेंड। हाँ जी, ये बात ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पे ना दो एक्सिस है पैराबोला के अंदर, हमारे पास पैराबोला या तो एक्स पे बनता था या वाई पे, मगर ये तो साला एक्स पे भी बन रहा है और ये वाई पे भी बन रहा है। मगर यार नोटिस करिए एक बात कि यहाँ पे एक एक एक्सिस बड़ी है और एक एक्सिस कैसी है? छोटी है। भाई देखो ना, अगर मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ इसकी, तो ये वाली एक्सिस कैसी है? बड़ी है। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाली एक्सिस की, भाई ऐसी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस कैसी है? छोटी है। जो एक्सिस बड़ी है, जो एक्सिस बड़ी है उसको क्या बोल देंगे हम लोग? बड़ी है तो वो मेजर एक्सिस। ये बात समझ आ रही है? तो मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पे? ए डैश। जो एक्सिस, जो एक्सिस क्या है? छोटी है, उसको हम क्या बोल देंगे? छोटी है तो बोल देंगे उसको माइनर एक्सिस। हाँ है ना? ये बात समझ आ रही है? मेजर और माइनर समझ आ रही है? बोलो भाई। अगली यहाँ पे क्या होता है मेरे पास? देखिए, अभी तक पैराबोला में एक फोकस था, इसमें कितने फोकस आएंगे? 2। यहाँ पे जो फोकस होगा बनेगा ए कोमा 0 बनेगा एक, दूसरा फोकस होगा यहाँ लाई करेगा एच डैश बनेगा, ये बनेगा माइनस का ए कोमा 0। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, बोलिए। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये दो लाइन दे रखी है आपके पास, एक तो ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, है ना। इसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये बात सही है ना? क्या बोलते हैं हम इसको? डायरेक्ट्रिक्स, ठीक। और इसकी जो वैल्यू होती है वो आती है x इक्वल टू ए बाई में ई, ठीक। और अगर यहाँ से इसको देखा जाए तो ये बनेगा x इक्वल टू माइनस का ए बाई ई। ये बात समझ आ रही है? बताइए, कोई डाउट है इसके अंदर? बोलो भाई। और वो बात वही सेम है कि वो लाइन जो कि फोकस से पास करेगी, वो लाइन जो फोकस से पास करेगी वो क्या कहलाएगी? उसे हम लोग क्या बोल देंगे? क्या बोलते हैं उसको? लेटेस्ट रेक्टम। ये तो पता है ना? ये बात ठीक है ना? तो अगर मैंने लिख दिया नाम इसका एल, ये लिख दिया एल डैश, तो ये एस एल डैश, है ना। ये क्या बनेगा? लेटेस्ट रेक्टम। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? कोई डाउट है इसके अंदर? बोलिए भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ ये एस है और यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट हो गया पी,
ठीक है ना। और यहाँ पे मैं इसको एक्स कोमा वाई बोलता हूँ। तो जो डिस्टेंस एस और पी के बीच में होगा, जो दूरी होगी, हम उस दूरी को क्या बोल देते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अगर मैं बात करूँ एस पी को अगर बात करी जाए तो हम इसको क्या बोल देते हैं, फोकल डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस जो कि फोकस से पक्ष से कैलकुलेट करा गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल डिस्टेंस कहते हैं। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कोई डाउट है? तो ये आपको डायग्राम बिल्कुल आना चाहिए। अब हमारे पास इसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक बात बोली, इस केस के अंदर जो इसकी इक्वेशन होती है, हमने लिखी नहीं ना अभी तक इक्वेशन, जो इसकी जो इक्वेशन होती है वो लिख लेते हैं। वो होती है एक्स स्क्वेयर बाय में ए स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर बाय में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ये वाला होता है जब क्या है मेरे पास a इज ग्रेटर देन b। ये वाला केस है जब a इज ग्रेटर देन b। ये बात सही है ना? बोल भाई। अगर मैंने बोल दिया जी, इक्वेशन थी आपके पास एक्स स्क्वेयर बाय में ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बाय में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1, और हमें यहाँ गिवन था भाई b बड़ा था a से, b बड़ा था a से। मतलब क्या है, यहाँ पे जब मैंने बोला a की, तो यहाँ पे जो देखो ये है मेरे पास, तो इसके पॉइंट बनेंगे a कोमा 0। क्यों बनेंगे a कोमा 0? क्योंकि इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी, 0। जब y की वैल्यू 0 करूंगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस a। तो ये बनेगा a कोमा 0 एंड दिस विल बिकम माइनस a कोमा 0। ये बनेगा 0 कोमा b एंड दिस विल बी 0 कोमा माइनस का b। ये बात सही है? तो अगर इसकी बात करी जाए यहाँ पे, तो जब b की वैल्यू बड़ी है, मतलब ये वाला जो इलिप्स बनना चाहिए वो कैसे बनेगा, वो इलिप्स इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। ये बात समझ आ रही है? तो फोकस फोकस सब शिफ्ट हो जाएगा, एक फोकस यहाँ होगा, एक फोकस यहाँ होगा। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी। इस केस के अंदर ये जो छोटी सी है ये बन जाएगी माइनर एक्सिस। मतलब माइनर एक्सिस क्या बनेगी इस केस के लिए, दिस विल बी इक्वल टू 2a। और इस केस के लिए ये वाली जो बड़ी वाली क्या बनेगी, मेजर एक्सिस बनेगी। और मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू विल बी इक्वल टू 2ob। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, बोलो? ये पीछे वाला नोट करिए पहले ना, फटाफट नोट करो उसको। करे भाई, आगे करे। चलिए अब हम एक काम की समझ आई ये बात। देखो भाई इधर देखो, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर। अच्छा मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर बाय में ए स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर बाय में बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। ठीक। जब हमारे पास ऐसे, वैसे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है पता है, देखिए आपने कभी, देखो ऐसी होती है एक्स माइनस एच का स्क्वेयर प्लस बाय में ए स्क्वेयर हो गया प्लस में क्या आएगा वाई माइनस के का स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है। अगर ऐसी इक्वेशन है
तो इसका मतलब क्या है, इस केस के अंदर जो सेंटर है, सेंटर विल बी h कोमा, ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है ना। बट एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास कोई शिफ्टेड वाला केस नहीं है। इसका मतलब था कि सेंटर h कोमा के, और इसके के लिए जो सेंटर था, इसका जो सेंटर था वो क्या होगा, सेंटर विल बी 0,0। ये बात सही है ना। तो ये फॉर्मूले सिंपल सिंपल सीख लेते हैं भाई। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0 0,0। इसकी बात करेंगे वर्टिसेस क्या थी, a,0 माइनस a,0। यहाँ पे क्या बनेगी 0,b 0, क्योंकि वो कैसा था, y एक्सिस पे था। फोकाई की बात करेंगे तो क्या प्लस माइनस e,0, ये क्या बनेगा 0, प्लस माइनस बी। इसमें भाई लेंथ ऑफ मेजर देखो, यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या 2a थी, तो यहाँ पे क्या बनेगी 2b। यहाँ पे माइनर क्या थी 2b, तो यहाँ क्या बनेगी, ठीक है। यानी एक चीज फॉर्मूला और होता है इसेंट्रिसिटी, ये मैं लिखवा देता हूँ। हमारे पास ये ना निकालना सीख लेते, काम आएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, चलो इसी पे लिख देते हैं, इसेंट्रिसिटी। वैसे अगर आप याद भी करना चाहो ना तो याद कर सकते हो कि अगर a ग्रेटर देन b है, मोस्टली केस में a ग्रेटर देन b ही पेपर में आता है, तो उस केस के अंदर इसेंट्रिसिटी होती है e इक्वल टू रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बाय में a स्क्वायर। और अगर यहाँ पे कहते हैं ये केस था b ग्रेटर था a से, तो आएगा 1 माइनस में a स्क्वायर बाय में b स्क्वायर अपॉन में, मतलब उसका स्क्वायर रूट आ गया। ठीक, बनाते कैसे है इसको, देखिए हमारे पास अगर एलिप्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय में a स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमारे पास बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर, यहाँ से जो ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस में बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर। ये बात सही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये बनेगा ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस में 2b का स्क्वायर अपॉन में 2a का स्क्वायर। ये बात सही है। तो यहाँ से जो ई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो बनेगी हमारे पास, अच्छा इसमें डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। कुछ समझ आया मैंने जो लिखा है यहाँ पे, बोल दो। ये नहीं आया तो बोल दो, नहीं आया तो 1 माइनस माइनर एक्सिस अपॉन में मेजर एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसेंट्रिसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है भाई, एक ना इसेंट्रिसिटी और मेजर और माइनर एक्सिस में क्या रिलेशन होता है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से आपने निकाला ई स्क्वायर की, यहाँ से वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ से निकाली ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई थी मेरे पास 1 माइनस में बी स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर आ गया। फिर हमने क्या करा, 4 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, 2b का स्क्वायर कर दिया, 2a का स्क्वायर कर दिया। ये बात सही है ना। यहाँ पे समझने वाली बात कहती है, ये केस था व्हेन a इज ग्रेटर देन b। ठीक, तो जब भी कभी a ग्रेटर देन b होगा तो सिंपल तरीका इसेंट्रिसिटी का क्या है, रूट के अंदर जाएंगे 1 माइनस माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ऊपर है तो यहाँ इस केस में क्या थी, माइनर एक्सिस b थी, ठीक है, अपन में मेजर एक्सिस। ये बात सही है। जैसे कि अगर मैंने कह दिया क्वेश्चन आ गया भाई एक्स स्क्वायर बाय में 2 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कौन सा केस है, दिस इज केस ऑफ b बड़ा है a से, b बड़ा है a से। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, रूट के अंदर 1 माइनस में ऊपर माइनर एक्सिस नीचे, तो अपने को इसके केस के लिए क्या करेंगे, e की वैल्यू क्या बनी चाहिए, रूट के अंदर 1 माइनस में माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस में इसमें माइनर एक्सिस कौन सी बनेगी, a वाली बनेगी। तो 2 इंटू ए कहूँ या a कहूँ तो आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, वैल्यू बनेगा रूट के अंदर 1 माइनस में 4/9, तो वैल्यू क्या बनेगा, दिस वैल्यू विल बी रूट 5/3, दिस विल बी इसेंट्रिसिटी। ऐसे बनेगी, हाँ या ना। ये डेरिवेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी इसेंट्रिसिटी की बात हो रही है तो रूट के अंदर 1 माइनस में माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन में, ये डेरिवेशन याद होनी चाहिए ना। रटने को तो मैं कह दूंगा रट लो, पर मज़ा नहीं आएगा रटने का यार, ठीक है ना। अब हमारे पास बेसिक सा क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास पूछा गया कि लेंथ ऑफ जो बेसिक सी वर्टिसेस क्या है, फोकाई क्या है, सिंपल सा है ना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है 16x स्क्वायर प्लस का 25y स्क्वायर इक्वल टू 400, ये था। मुझे पता था कि भाई राइट साइड में RHS में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए थी। तो 1 कब आएगा, जब 400 से डिवाइड कर दिया हमने, इसको क्या 400 से डिवाइड कर, दिस इज 400, दिस इज 400 एंड दिस इज 400, ये ठीक है ना।
ये तो भाई कट के 1 आ गया, इसको इससे काटेगा तो वैल्यू 25 आएगी, इसको इससे काटेगा तो वैल्यू 16 आएगी। तो बनेगा एक्स स्क्वायर बाय में 25 प्लस में वाई स्क्वायर बाय में 16 इक्वल टू 1। ये बात सही है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर बाय में 5 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय में 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। हाँ है ना। ये कौन सा केस है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो मेरे दिमाग में फॉर्मूले कौन से आ गए, लेफ्ट साइड वाले सारे फॉर्मूले आ गए। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सिर्फ, माइनस 0 है ना। तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे जो सेंटर आएगा सेंटर विल बी 0,0। ये बात सही है, ठीक। अच्छा मैं इसका ना डायग्राम भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए। इसको ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। बोलो भाई ठीक है ना। अच्छा इसके, हाँ तेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। अब ये क्या होता है मेरे पास, दिस इज प्लस माइनस a,0। तो यहाँ पे क्या बनेगा कोऑर्डिनेट इसका, दिस विल बी 5,0, दिस विल बी माइनस का 5,0, दिस विल बी 0,4। ये बनेगा 0, ये बात समझ आ रही है हाँ या ना। दिस इज द वर्टिसेस। इस केस के लिए वर्टिसेस क्या होगी, इस केस के लिए वर्टिसेस होगी, वर्टेक्स क्या होगी यहाँ पे प्लस माइनस a,0। तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगी प्लस माइनस 5,0 आएगा। हाँ या ना, बोलो भाई कोई डाउट है। थोड़ा सा सोचोगे, विजुलाइज करोगे तब मजा आएगा। सोचो कि सिर्फ एनसीईआरटी कर लेते हैं पेपर में पास हो जाएंगे, पर मजा क्या है, कुछ मजा थोड़ी आएगा। अगली चीज क्या पूछी हुई है इसके अंदर, मेजर एक्सिस। अगर मेजर एक्सिस की बात करें और अगर माइनर एक्सिस की बात करें तो मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या होती है भाई, यहाँ पे इस केस के लिए 2a और ये क्या होती है भाई 2b। ये बात सही है ना। देखने में पता लग रहा है भाई ये जो इतनी बड़ी ये लिखी हुई है ये मेजर है और छोटी वाली क्या है माइनर है। हाँ भाई देखो समझ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें मेजर एक्सिस की बनेगा 2 इंटू में a का मतलब 5 आएगा, वैल्यू विल बी 10। यह वैल्यू आएगी 2 इंटू में 4, आंसर विल बी इक्वल टू 8। ये बात सही है। अगली चीज इसेंट्रिसिटी पूछी गई है, तो मैंने आपको एक तरीका बताया इसेंट्रिसिटी का। क्या बताया था जी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताया गया भाई ई इक्वल टू रूट में 1 माइनस में माइनर एक्सिस। माइनर का मतलब क्या है यहाँ पे b, तो सीधा b का स्क्वायर कर दो। b का वैल्यू मतलब आएगा 16 बाय में 25, वैल्यू क्या आएगी रूट में कितना आ जाएगा 9 बाय में 25, यानी कि वैल्यू विल बी 3/5। ये क्या बन गई मेरे पास इसेंट्रिसिटी, ठीक। अब मुझसे क्या पूछा गया फोकाई। फोकाई की वैल्यू क्या होगी इसमें प्लस माइनस a,0। तो कैसे बनेगा प्लस माइनस a की वैल्यू क्या थी 5 थी, इंटू में e की वैल्यू क्या थी 3/5 थी, कॉमा 0। तो 5 से 5 गया तो वैल्यू विल बी प्लस माइनस 3, ये बात समझ आई फोकाई। अगली क्या पूछी हुई थी इसमें, लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम। ये भी पूछना चाहिए इसको, है ना। पूछा है नहीं पूछा, वेरी गुड। तो नहीं पूछा तो हम भी नहीं बताते। मेजर एक्सिस हो गया, माइनर हो गया, इसेंट्रिसिटी। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। पर जब तक विजुलाइज नहीं करेंगे सोचेंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी हो जाए, सिर्फ 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कोई फायदा नहीं। फटाफट नोट करो उसको, अगला क्वेश्चन करते हैं सेकंड पार्ट। हाँ जी करें अगला पार्ट। चलो देखिए अगला पार्ट देखते हैं हमारे पास। अगले पार्ट में बोला गया क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सेकंड पार्ट में, अंदर सेकंड पार्ट में बोला गया भाई 3x² प्लस में 2y² इक्वल टू 6 है। तो 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से, यहाँ पे 6 से। तो ये बनेगा भाई x² डिवाइड बाय 2 बनेगा, तो लिख दिया भाई √2 का स्क्वायर प्लस y² बाय में 3 मतलब कि √3 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1। हाँ या ना। ये कौन सा केस है, b इज ग्रेटर देन, भाई अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे दिस विल बी 1.414, दिस वैल्यू इज 1.73। तो ये बड़ी है, मतलब ये बड़ी है ना। तो ये कौन सा केस हो गया भाई b इज ग्रेटर देन a का केस बन गया। हाँ या ना। इसका मतलब मेरे दिमाग में आ गया
कि जो एलिप्स बन रहा होगा वो ये वाला एलिप्स बन रहा होगा। ध्यान से समझना ये बात को। देख हर चीज सेम है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वो लिखना पड़ेगा। देखिए इस केस के अंदर ये जो छोटे वाला है ये क्या बन गया, माइनर एक्सिस, ठीक है जी। और अगर बात करी जाए, इसकी बात की जाए, ये क्या बनेगा, पूरा बनेगा, ये बड़े वाला क्या बन गया, मेजर एक्सिस। ये बात समझ आ रही है। और वर्टिसेस कौन से होते हैं, वर्टिसेस होते हैं जो मेजर एक्सिस के साथ है। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी 0, बी, दिस विल बी 0, माइनस का बी। ये बात क्लियर है? बोलो कोई डाउट है तो बताओ। अब हमें ये सब चीजें वैल्यू आ गई है हमारे पास। हमें निकालना क्या था, पहले वर्टेक्स, पहले निकाला सेंटर। अच्छा सेंटर क्या है इसका, सेंटर विल बी 0, 0, 0, 0, ठीक है जी। वर्टेक्स की बात करते हैं जी, क्या बनता है 0, प्लस माइनस बी, तो जी क्या बनेगा जी 0, प्लस माइनस √3 आ गया जी। ये बात समझ आ रही है। मेजर एक्सिस कौन सी है इसमें, जो वाई पे है, हाँ या ना। तो अगर मेजर एक्सिस की बात करें तो मेजर एक्सिस विल बी, यहाँ पे क्या बनेगा 2b। अगर माइनर एक्सिस की बात करी जाए तो क्या बनेगा जी, माइनर एक्सिस विल बी इक्वल टू 2 ऑफ ए। तो 2 ऑफ बी का मतलब बनेगा दिस विल बी 2 √3। इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू में √2। ये बात समझ आ रही है? ये बात ठीक है ना भाई। हमने क्या निकाल लिया, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टेक्स। अब रहेगी एक चीज, क्या रह गई, फोकाई। नहीं फोकाई भी रह गई, फोकाई के लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे, एक ही चीज है जो समझ नहीं आ रही, क्या रही है वो, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था जी, रूट के अंदर 1 माइनस माइनर एक्सिस का स्क्वायर। माइनर एक्सिस ऊपर आती है, इस केस में माइनर एक्सिस कौन सी होगी, ए वाली भाई, ये वाली जो ये है ना, दिस विल बी a, 0, दिस विल बी माइनस का a, 0। तो वो क्या बनेगी 2a। तो a का मतलब क्या आएगा यहाँ पे, a का स्क्वायर का मतलब क्या आएगा 2/3। तो ये क्या बनेगा 1/√3। ये क्या बन गई मेरे पास, इसेंट्रिसिटी। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को निकालना लास्ट इज, दिस इज फोकाई। फोकाई का फॉर्मूला बनेगा 0, प्लस माइनस बी ऑफ ई, ठीक। तो ये बनेगा 0, प्लस माइनस बी की जो वैल्यू थी या √3 थी, ई की वैल्यू थी 1/√3। आपने इसको कैंसिल कर दिया, दिस विल बिकम 0, प्लस माइनस का 1। दिस, ये बात समझ आ रही है नहीं? बोलो भाई कोई डाउट है इसके अंदर, बताइए कोई डाउट है, पूछ सकते हैं, बताओ, करें आगे। अब इसका थर्ड पार्ट है वो खुद ट्राई करना है आपको। अब हमारे पास, अच्छा ठीक है जी, अब हमारे पास इक्वेशन पूछी गई है कि, और प्रिंसिपल एक्सिस, अच्छा जिस पे एलिप्स बनता है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूँ इस केस के लिए, तो यहाँ पे ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, और वो वैल्यू क्या है, दिस इज केस ऑफ x इक्वल टू 0। ये बात सही है ना? क्योंकि अगर आपने वो डायग्राम सही से पढ़ा हो जिसमें टेबल गिवन थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब कुछ लिखा है। देखो लेंथ ऑफ दे रखा था, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस थी, ऐसे था तो y की वैल्यू 0 थी। अच्छा यहाँ पे ये देख लो, एक लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, वो किस केस में गया है 2b²/a, इसके लिए 2a²/b, ठीक है ना। अब फटाफट क्वेश्चन ट्राई करेंगे ये वाला, फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करना है, पहला पार्ट। थर्ड पार्ट खुद ट्राई करना है, होमवर्क करना है, कोई एक आधा क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं आप लोग घर पे, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, फटाफट ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन। करे भाई क्वेश्चन करे, जल्दी बताओ। देखो इस क्वेश्चन को देख के ही दिमाग में आ जाना चाहिए। देखो भाई सुनो इधर, पहली बात वर्टेक्स क्या है, प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस a, 0। मतलब इसका मतलब वो कौन सा केस कह रहा होगा यहाँ पे, दिस इज अ केस ऑफ अ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। सेकंड पे आ गया, मतलब दिस इज अ केस ऑफ अ b इज ग्रेटर देन a। समझ आ रही है? अब देखो पहला केस, एक पार्ट में लिखा भाई वर्टेक्स की जो वैल्यू है वो दे रखी है +-5, 0,
और फोकाई जो दे रखा है हमारे पास दे रखा है ±4,0, ठीक है ना। या लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। वाह क्या राइटिंग है, अपना आप कलर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे भाई वर्टिसेस होती क्या है मेरे पास, वर्टिसेस होती है ±a,0। तो यहाँ से क्या बनेगा, a की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 5 आएगी, ये बात सही है ना, ठीक है। अच्छा फोकाई क्या होता है जी, ये सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। फोकाई की बात करेंगे तो वो होता है ±a,0। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी जी, ठीक है जी। अच्छा a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, तो यहाँ से जी e की वैल्यू क्या बनेगी, e की वैल्यू विल बी 4/5। ये बात समझ आ रही है, कोई डाउट है इसके अंदर। अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर बताओ, इसेंट्रिसिटी भी आ गया, अब कोई और। अब मुझे देखो, मैंने आपको जब इसेंट्रिसिटी की डेरिवेशन करी तो मैंने आपसे बोला वहाँ पे जी b² जो होता है वो a² इंटू 1 माइनस का e² होता है। क्या मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, a की वैल्यू पुट कर दी तो a की वैल्यू क्या थी 5 यानी कि 25 आ गया। 1 माइनस में a की वैल्यू क्या आएगी 16/25, ठीक। तो यहाँ से आएगा 25 इंटू में आएगा 9/25, ये से कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3 आ गई जी। अगर b की वैल्यू 3 आ गई तो मेरे पास यहाँ से, अच्छा मेजर एक्सिस पूछी गई है इसके अंदर क्या, अच्छा b की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो वैसे हम देखा जाए यहाँ पे तो डायरेक्टली कहूँ तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बनना चाहिए जी, क्या होता है x² बाय में a² प्लस में y² बाय में b² इक्वल टू 1। तो ये बनेगा जी x² बाय में a की वैल्यू थी 4 का स्क्वायर प्लस में आएगा y² बाय में 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, फटाफट नोट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दे रखा था जी, वर्टेक्स की वैल्यू क्या थी 0, ±13 था, क्या था और क्या गिवन था क्वेश्चन में हमारे पास, फोकाई जो गिवन था 0, ±15, ये था ना 5 है। अच्छा जी कोई बात नहीं 5 ले लेते हैं जी। अगर इसे कंपेयर किया गया किससे, वर्टिसेस से, क्या थे वर्टिसेस 0, ±b, और यहाँ पे अगर कंपेयर किया किससे फोकाई से कि 0, ±b, ये बात सही है ना। देखो ये ना फॉर्मूले याद करने बहुत आसान है, कब, जब दिमाग में डायग्राम है। अगर दिमाग में डायग्राम नहीं है तो आप लोग तो ए बी ई सब पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर किया तो बी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 13 आ गई, और यहाँ से बी ई की जो वैल्यू आ गई 5, तो ई की वैल्यू आ गई 5/13, दिस इज द 5/13, ये बात सही है ना। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे। अब मुझे निकालना ए के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मुझे जल्दी से बताओगे आप, जल्दी सोचो क्या था। नहीं b² वाले से ही निकल जाएगा क्या, निकल जाना चाहिए उससे ही। हमारे पास ये जो केस है, एक सेकेंड, जो ये केस है यहाँ पे है b <a, ये सॉरी ये गलत लिख दिया, ये दिस इज b इज ग्रेटर, b बड़ा है ना इसमें। तो जो e की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी रूट में 1 माइनस में माइनर, माइनर मतलब ये आना चाहिए ना, ये ऐसे ही होना चाहिए, गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, जल्दी बताएंगे सोच के। भाई माइनर तो इसमें यही है ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कैसे बनता है, ये बनता भाई b² आता e² इक्वल टू ये आ जाता मेरे पास b² माइनस का a² आ जाता। तो यहाँ से अगर बात की जाती तो a² की जो वैल्यू बन जाती है वो बनती b² कॉमन आता, तो बनता 1 माइनस का ये आ जाता इसमें, हाँ या ना, बोलो भाई ये बात ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अच्छा तो यहाँ पे देखा जाए तो a² की वैल्यू क्या है भाई b² इंटू में 1 माइनस का e², तो वैल्यू डालेंगे तो b² की वैल्यू आ गई 169,
1 माइनस में कितना आ जाएगा, ये बनेगा 25 बाय में 169। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 169 इंटू में 144 डिवाइड बाई 169 ऐसे आएगा। ठीक है ना, ये इससे कट गया तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 12 आ गई जी। ठीक है जी, तो हम क्या बनेंगे, इक्वेशन लिखनी थी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है, वो क्या बनेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। ये बात समझ आ रही हाँ या ना? करें आगे, बोलो अगला क्वेश्चन बता भाई, क्या अगला क्वेश्चन जल्दी। बताओ भाई, बहुत है, चलो एक काम करो, इतने ही क्वेश्चन कर लो, बाकी जो पार्ट है हमारे पास सी से, है ना, वो हम लोग अगली उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे हैं, अभी कोई उसमें नहीं आएगा।